मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर, यही चर्चा एक बार ब्रह्मलोक में चली तो मैंने वहां पर सुना। कश्यप जी के दो पत्नी हैं, एक का नाम दिति है और एक का नाम अदिति है। दिति दैत्यों की माता है और अदिति देवताओं की माता है। एक बार कश्यप जी जब साधन करके संध्या के समय अपनी कुटिया पर आए तो दिति ने उनका वस्त्र पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगी, पुत्र प्राप्ति की याचना की। कश्यप जी ने कहा कि देवी, ये संध्या का समय है, संध्या के समय 3 कार्य नहीं करना चाहिए। एक तो संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या का अर्थ होता है ये दोनों बरियां मिलती हैं, सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, तो संध्या के समय एक भोजन नहीं करना चाहिए और दूसरा संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए, विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय हमको भजन करना चाहिए। तीसरा, संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए। कश्यप जी कहते हैं कि देवी, ये समय अनुकूल नहीं है। ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। राक्षस इस समय घुमा करते हैं। दिति ने इनकी बात को नहीं माना। कश्यप जी ने इनकी मनोकामना पूर्ण की। कश्यप जी ने कहा कि अरे देवी, तेरे यहां बालक तो होंगे परंतु दुष्ट बालक होंगे। इतना कहकर के कश्यप जी चले गए। आज समय आने पर दिति के यहां एक पुत्रों का जन्म हुआ। इन्होंने इतना दुनिया में अत्याचार किया कि देवताओं की सारी संपत्ति का हरण कर लिया और पंजाब में एक मुल्तानपुर नाम का राजधानी बना ली इनको। आजकल उसे प्रहलादपुरी कहते। नारद बाबा मिल गए, नारद जी से कहने लगे, बाबा 2-2 हाथ हो जाने दो। नारद जी ने कहा, भैया हम तो महात्मा हैं, भजन करना जानते हैं, युद्ध करना तो हम नहीं जानते। हिरण्याक्ष ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, आज तो हमारी भुजाओं में खुजली मच रही है। नारद जी ने सोचा कि इसको वीर तो मिलाना चाहिए, नहीं तो इसके मन की बात मन में रह जाएगी। इसका नाम है हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष शब्द पर यदि हम विचार करें तो अक्ष शब्द का अर्थ है आंख और हिरण्य शब्द का अर्थ है सोना। जिसकी दृष्टि में सोना बसता है, जिसकी दृष्टि में धन बसता है, उसी का नाम हिरण्याक्ष। नारद जी ने कहा कि आपकी जो संपत्ति वसुंधरा है, भूमि है, उसको एक राक्षस लेकर के आ रहा है बराहा। आप अपनी भूमि की रक्षा करो, इसके बाद आकर के तुम हमसे युद्ध कर लेना। बस इतना सुना, हाथ में गदा लेकर के एक कूद पड़ा और बराह भगवान से कहता है कि अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे, इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हमारे हवाले कर दिया है। रे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इस पृथ्वी को ले जा नहीं सकता। खूब महाराज ये वार्तालाप कर रहा है, तो गाली भी देना चाहिए तो संस्कृत में देना चाहिए। भगवान आज इससे गाली दे रहे हैं, परंतु आज जैसी गाली नहीं। आज के व्यक्ति को खड़ा कर दो, न जाने कहां से गाली प्रकट करते हैं, बनाते हैं।
भगवान कहते हैं सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा इसमिन मिधान मृगहे ग्राम सिंहा। अरे सचमुच हम तो जंगली जीव हैं, परंतु तुम जैसे ग्राम सिंहों की हम खोज कर रहे हैं। अब संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता से, कुत्ता से। यदि वैसे किसी से कुत्ता कह दोगे तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। वो कहेगा हम काय को कुत्ता, तुम कुत्ता त्याई बाप कुत्ता त्याई बाबा कुत्ता, हम क्यों कुत्ता। परंतु यहां पर भगवान कहते हैं स्मित विधान मृगहे ग्राम सिंगान, हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों की खोज कर रहे हैं। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता से। इसने लेकर के महाराज गदा का प्रहार किया। भगवान अपने शरीर को बचा गए। दूसरी बार इसने फिर प्रहार किया तो तम व्यक्र चक्रम दित पुत्रा धमेनः, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का ऐसा प्रहार किया कि इसका सिर धड़ से अलग हो गया। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं।